100 लोग मरे हैं जो, वो कहाँ से मरे, कैसे मरे? 100 लोग नहीं मरे, 30-40 बता रहे 30-40 लोग मरे हैं, तो मीडिया से ही आ रहा है ना। हाँ। वहाँ जाके देखो कितने मरे हैं। हाँ तो रिकॉर्ड के अपना रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जनता को बर्बाद हो दिया। पब्लिक की है, पब्लिक की है, पब्लिक की है। सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार भी है पर पब्लिक भी तो नहीं मानती भाई किसी। पूरी तमाम सीट उधर के हारे हैं जो राजनीति फैला के एक धर्म पे नाम पे वोट मांगते हैं, बहुत गलत है, देश को फाड़ने की बात है। कुंभ में मरवा तो दिया योगी जी ने करीबन 100-150 आदमी। अब योगी ने थोड़ी मरवाया, किसने मरवा दिया? थोड़ी ना, 30-40 तो बता इतनी रहे भीड़ हो। भेजने की क्या जरूरत पड़ रही है? वहाँ भीड़ भेजो, कम भेजो, आराम से भेजो। खुद ही चलो जाने ही जा एक रहे बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने अगर मेरे पास रिकॉर्ड होता, मैं आपको बता दूं, मेरे फोन में भी आया 15 लाख देंगे। शहीद उधम सिंह कम्बोज का भतीजा भी हूँ। आदमी पार्टी से कटे हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू के टाइम का हूँ, स्काउट में भी रहा हूँ, एनसीसी का कमांडर भी रहा हूँ, फौज में भी रहा हूँ। गलती नहीं होती, ये बहुत बड़ी गलती होती है, प्रशासन नहीं संभालती इसको। वो लोग से संभल नहीं रहा है मध्य प्रदेश। ये लोग हिंदू मुसलमान करना जानते हैं और कुछ नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आप देख सकते हैं सामने राहुल गांधी जी जो अभी यहाँ पर रैली को संबोधित कर रहे थे, और अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे भी कुछ जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में आए थे। अरे भैया, मैं हर वक्त रेडी में रहता हूँ, 70-60 साल से कांग्रेस के साथ में हूँ। क्या दिक्कत आ गई? बीजेपी इसको आने नहीं देंगे लग रहा है 5 साल। अरे भैया, नहीं आने देंगे हम बीजेपी का। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है? महंगाई कर रही है, कम कर रही है महंगाई। अदानी के साथ में मिलके 5 लीटर की बोतल जो 4.5 लीटर की कर दी है और 200 रुपये बढ़ा दिए उसके। ये महंगाई घट रही है। महंगाई के साथ साथ भाई थोड़ा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मंदिर बनवा रहे हैं। अरे आस्था का मंदिर, तो एक बात बताओ, जीएसटी क्यों बढ़ा रहे हैं? हर चीज पे जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? एक बिजली का मेन स्विच था। सरकार के पास पैसा कमी होगी ना। अरे सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, ये उल्टा सीधा अदानी को पैसा दे रहे हैं। सरकार के पास कहाँ से कमी होगी? सरकार के पास कमी कोई नहीं है। योगी जी आके कह रहे थे महाकुंभ का आयोजन कराया। अरे महाकुंभ का आयोजन जो कराया, कहाँ से पैसा ला रहे हैं? ये जीएसटी का इकट्ठा करके पैसा लगा रहे हैं वहाँ पर। है क्या है? दुनिया की जेब साफ कर रहे हैं हमारे लोग। अच्छा, जो भगदड़ मच गई, क्या कहेंगे वहाँ पे? कि प्रशासन की अरे नाकामी है? प्रशासन की कमी है उसके अंदर, हाँ। योगी बाबा की कमी है। ये क्यों सरसों? अरे भैया, वो जो नदी लेके आए हैं, वो नदी कहाँ थी? इलाहाबाद थी। वो नदी को घुमा के ला, कल को बाढ़ आएगी तो वो जो कटाव नहीं होएगा वहाँ पर, है? ये सब लोगों का पैसा पहुँच गया, इसलिए भगदड़ मच गया है। भगदड़ इसीलिए मचा, महाकुंभ था, महाकुंभ की वजह से भगदड़ मची है। लोग क्या, हर आदमी कहता कि मैं 2 बजे स्नान करूं, है? और महाकुंभ जो है 5 बजे तक का था, शाम को आराम से कुंभ में स्नान करते। वो लोग 2 बजे आके लेट के वापस को लोग चढ़ गए। तो क्या इतना बड़ा जो है, ये प्रशासन की कमी है। छोटी मोटी गलती हो जाती है, हर बार होती है। छोटी मोटी गलती नहीं होती, ये बहुत बड़ी गलती होती है, प्रशासन नहीं संभालती इसको। वो लोग से संभल नहीं रहा ये लोग हिंदू मुसलमान करना जानते हैं और कुछ नहीं करना जानते। इनके पास की कुछ नहीं है। योगी जी से संभल नहीं रहा प्रदेश, कुछ नहीं संभल रहा प्रदेश, है? वो क्या संभालेंगे प्रदेश को? वो बाबा है, मंदिर नहीं संभाल सकते, वो क्या संभालेंगे पब्लिक को? 258 हल्के हैं, पहले 58 हल्के थे किसी टाइम पे, 158 हल्के हुए, 258 हल्के हुए, कहाँ से संभालेंगे? कह रहे हैं यूपी मॉडल लागू करेंगे दिल्ली में अगर ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कर नहीं सकते कुछ भी। क्राइम कम कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते क्राइम कम ये लोग। और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? केजरीवाल आम आदमी पार्टी आई है, उसने क्या नाम क्या किया उसने? हम ही लोगों ने बनाई उसको, पार्टी को। कांग्रेस ना टूटे इसलिए उस पार्टी को बनाया था, लेकिन वो मन मर्जी तोड़ देंगे तो बीजेपी जीतेगी ना। फिर बीजेपी क्यों जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगी। जब आम आदमी पार्टी में सबसे पहले देवेंद्र यादव जीता था, उसी पार्टी के अंदर। आप लोग क्या समझे? हम लोग को बहुत जानते हैं। कांग्रेस का वोट कटा है, ये आम आदमी पार्टी से कटे हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू के टाइम का हूँ, स्काउट में भी रहा हूँ, एनसीसी का कमांडर भी रहा हूँ, फौज में भी रहा हूँ। अच्छा, है? फौज में रहे आप? जी हाँ, फौज में भी रहा हूँ। आम रिटायर्ड हो गए हैं? रिटायर्ड हूँ मैं। अब रिटायर आदमी जानते होंगे कि मोदी जी की कितनी बढ़िया व्यवस्था है, अग्निवीर और तमाम चीजें। कुछ भी व्यवस्था नहीं है, वो तो घूमने के लिए बस घूमते रहेंगे। पैसा आपका, घूमते है क्या? पब्लिक को देखे? अरे वो जो कहते हैं कि मैं ये सुना रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, पब्लिक की बात तो सुनो ना, वो कान में रुई डाल लेते हैं। सुनते ही नहीं पब्लिक की बात, ना सुनेंगे वो। लेकिन उनकी प्लानिंग जो लग रही है, अरे प्लानिंग क्या, 2 साल बाद तो अपने आप रिटायर हो जाएंगे। विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी ही नहीं, वहीं की वहीं रहेगी वो।
अर्थव्यवस्था नहीं कम होगी ना, आपको ऐसे बढ़ेगी क्यों ना। लग रहा है? हमें लग रहा है ना, जो देखो क्या हाल हो रहा है। कराएंगे, वो तो अब मेडिकल ये कॉलेज कहते हैं 21वीं सदी कहाँ है, ये 20वीं सदी चल रही है अभी, 21वीं सदी नहीं है। 21वीं सदी तब होगी 2082 चल रहा है, ये हिंदी के हिसाब से 2082 चल रहा है, 18 साल बाकी है। अच्छा, आप तब फौज- 21वीं सदी। आर्मी क्राइम ऑफिसर भी रहा हूँ। हाँ, तो क्राउड हैं? मैनेजमेंट तो जो मेरे को एक बात हुआ, आर्मी क्राइम ऑफिसर जब मैं रिटायर होऊंगा उसके बाद क्या है, क्या है, कुछ नहीं संभालते, किसी को कुछ नहीं समझते ये लोग। हम लोगों ने इतने नहीं, मेरा कुर्बानियां दी मेरा हैं। क्वेश्चन नहीं समझे। अरे मेरे से पूछो, मैं शहीद उधम सिंह कम्बोज का भतीजा भी हूँ, अच्छा, है। तो हमारे लोगों को क्या दे रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं दे रहे। शहीद उधम सिंह के भतीजे हैं आप? जी हाँ, परिवार से आते हैं? जी हाँ, अच्छा, क्रांतिकारी परिवार से हूँ मैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा पुरुषोत्तम कुमार अच्छा, ये दिल्ली में रहते हैं? कम्बोज है, जट बिरादरी से है। आर्मी में गया था, फौज में गया था जब 70 के अंदर, 71 के अंदर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, तब आपने क्या किया, कुछ नहीं किया किसी ने। राहुल गांधी जी की प्लानिंग को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी को मैं क्या बताऊं, प्लानिंग तो अच्छी है। जब मैं इंदिरा जी के पास बैठता ये 4 साल के थे, प्रियंका जी 2 साल के थे। अब मेरे को क्या बताओगे, मैंने तो इतनी नहीं चीजें सर, ये देखी। बताइए कि वो राजनीति जिस तरीके से करते हैं, वो योगी जी जब आते हैं तो कहते हैं राहुल गांधी जी कुंभ में नहीं गए देखो स्नान एक बात करने, मोदी बताऊं, जी जाएंगे, योगी जी जाएंगे। एक बात बताऊं, ये दुश्मनीगिरी करते हैं, दुश्मनी फैलाते हैं ये लोग। दुश्मनी फैलाने का कोई फायदा नहीं है। क्या है दुश्मनी में, क्या होगा, आप भी मरेंगे, ये किसी ने गोली मार देंगे इनको, कोई ना कोई। अगर दुश्मनी फैलाएंगे यही वही गोली का शिकार होता है जो दुश्मनी फैलाता है? पीछे क्या हुआ, उधर बॉर्डरों में जाओ, किसी को रसद नहीं मिलती है तो वो नेताओं को उड़ा देते हैं। जी ये चीजें होती चलती आई हैं, ये खत्म नहीं होगी कभी भी। मैं बचपन से ये कहता हूँ, हिंदुस्तान कभी नहीं सुधर सकता, चाहे कितना मर्जी आविष्कार अगर करो। देखा जाए नेता में सबसे बढ़िया आपको, सबसे बढ़िया नेता में देखा जाए तो कौन लगता है? इस वक्त देवेंद्र यादव है, फर्स्ट क्लास, यहाँ का हमारा महान नेता ही है। राष्ट्रीय स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे आपको देखा जाए तो राहुल गांधी को बिठा दिया प्रधानमंत्री बनेगा। पप्पू वाली छवि अरे जो ये होता है। पप्पू वाली छवि ये बीजेपी ने फैलाई है, समझे नहीं। पप्पू कौन सा नहीं होता, आपको मैं पप्पू कह सकता हूँ, हम चौकीदार चोर बोल सकते हैं। कहते हैं अभी दिल्ली में रैली हो रही थी, बीमार पड़ गए थे राहुल गांधी जी। देखो एक बात हो, बीमार और स्वस्थ रहना एक अलग चीज है। अब एक बात बताओ, मैं 73 साल का हूँ, अगर मैं बीमार हो जाऊंगा इसका मतलब क्या, वो चीज हो गई। कोरोना के अंदर मैंने आज तक दवाई नहीं पी है इनकी, क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? जिन लोगों ने दवाइयाँ पी हैं वो मर गए बेचारे, उनकी हड्डियाँ खत्म हो गई है। वो इंजेक्शन क्या था, ये भैंसों को जो दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन था। इन लोगों को पता नहीं है, ये लोग समझते हैं कि हम महान हैं, महान नहीं है ये। जितने पढ़े लिखे हैं और जो है इतने लोगों से बात करते हैं तब जाकर के कोई चीज करते हैं। देखो एक मैं एक बात बताऊं, पढ़े लिखों को बेवकूफ बना रखा है इन्होंने। आप कितना पढ़े लिखे हैं? उनको मैंने आपको कितना पढ़े लिखे हैं वो? कितना वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस बताते हैं, कुछ भी नहीं है। आप समझोगे कि वो पब्लिक के अंदर अपनी भावना फैला देंगे तो वो बन जाएगा सही, सिर्फ मीडिया से बनते हैं। अगर मीडिया के बगैर ये करे ना कुछ नहीं कर सकते। तो मीडिया तो आज भी दिखा रही है, उधर योगी का दिखा रही है, महिमा मंडन इधर योगी का, मोदी जी का, सब बढ़िया चल रहा है। अब वो 100 लोग मरे हैं जो, वो कहाँ से मरे, कैसे मरे? 100 लोग नहीं मरे, 30-40 बता रहे हैं। 30-40 लोग मरे हैं, तो मीडिया से ही आ रहा है ना। हाँ। वहाँ जाके देखो कितने मरे हैं। नहीं, देखने में कुछ लगता है नहीं देखने में कुछ लगता है। उनके एक मंत्री जी कह रहे इतनी गड़बड़ी तो हो ही जाती है। देखो दुर्घटना। वो तो पल्ला झाड़ेंगे ही, क्योंकि वो अपना एरिया, अपना यूपी एरिया, उन्हीं का पल्ला झाड़ेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को पैसा देना पड़ता है। वो कहे तो देंगे, पैसा देंगे, पैसा देते क्या है? किसी को नहीं दे। मरने को कहते हैं कि 25 लाख रुपए, मोदी जी का 25 लाख रुपए उनको देंगे, कहाँ से देगो, कहाँ से दोगे? सबको बोला काला धन लाएंगे। 5 तारीख को वोटिंग है, मोदी जी जा रहे हैं, कुंभ में मेरे ही जा एक रहे बात बताऊं, मैं तुम्हारे सामने अगर मेरे पास रिकॉर्ड होता मैं आपको बता, मेरे फोन में भी आया 15 लाख देंगे, है 5 लाख का चेक का भी बताया, तो बाद में रिज्यूम कर दिया उन्होंने, खत्म। वो तो मुजबानी ऐसी बोला, मुजबानी में फोन में अच्छा क्यों देते हो? ये कह रहा हूँ वोटिंग के दिन मोदी जी जाएंगे जब कुंभ में डुबकी लगाने, उसका असर वो पड़ेगा? लगाने दो, उससे कोई असर नहीं पड़ता, पब्लिक का असर नहीं पड़ता। ये सरस्वती नदी है, ये सरस्वती नदी है जिसको कटाव करके लाए। सुनो, ये सरस्वती नदी है, सुनो सुनो,
सुनो, ये सरस्वती नदी है, इसको कटाव बना के लाए हैं, जो त्रिवेणी में संगम होता था इसका। ये आपके लोगों के मकान तोड़ के करके, जो कल को बाढ़ आ गई तो लोगों गरीब आदमी के मकान नहीं टूटेंगे, टूटेंगे ना। यही चीज है, बाढ़ का बहाव बहुत तेज होता है। चलिए, बड़ी बात कर रहे हैं आप तो। और भी लोगों से जानते हैं जिनका कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी वाले रैली कर रहे हैं, योगी जी आकर के यहाँ पे रैली कर रहे हैं, क्या रैली तो सब अपनी अपनी करेंगे, दम तो सब भरेंगे, जो जीतेगा वही विजेता होगा। राहुल गांधी से क्यों इम्प्रेस है आम आदमी राहुल पार्टी गांधी से इसलिए इम्प्रेस है जी कि क्या नाम है, हर दलितों के साथ में, हर गरीबों का मसीहा है राहुल गांधी, इसलिए उसके साथ है। अच्छा, ये बीजेपी पार्टी अडानी अंबानियों के साथ में, इसलिए इनसे खिलाफ है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो है मुफ्त में भी तमाम चीजें देंगे आम आदमी पार्टी वाले, और बीजेपी वाले भी अपने दावे ये कर तो रहे वक्त बताएगा जी कौन किसको क्या देता है, अभी कोई किसी से कुछ नहीं कह सकते। हैं। अच्छा, ये तो जिसकी सरकार बनेगी जो देगा फिर बताएंगे कौन किसने क्या दिया। योगी जी आगे कह रहे थे कि हमने बहुत उत्तर प्रदेश में काम कर दिया है, कुंभ का आयोजन कर दिया वहाँ। हाँ जी, कुंभ में मरवा तो दिया योगी जी ने करीबन 100-150 आदमी। अब योगी ने थोड़ी मरवाया, किसने मरवा दिया थोड़ी ये? ना, 30-40 तो इतनी भीड़ भेजने की क्या जरूरत पड़ रही है? वहाँ भीड़ भेजो, कम भेजो, आराम से लोग भेजो। खुद ही जा रहे थे। लोग खुद क्यों जा रहे हैं? तो कुछ सिस्टम लगाना चाहिए ना उनको। मतलब कि भीड़ प्रशासन की को- खामी है उसमें। प्रशासन की कमी है, और मोदी जी की कमी है, योगी जी की कमी है। हाँ, जितनी लोगों की जगह है उतने लोग भेजना चाहिए। हाँ। दुनिया भर के लोग क्यों भेज दिए वहाँ इकट्ठे? हाँ। तो इस इसलिए वजह से गई है। इस वजह से तो भीड़ में भगदड़ मची है। लेकिन रिकॉर्ड बना रहे थे ना कि जो है तो वहाँ ये पे रिकॉर्ड आस्था का बना, पर्व है, कई बार हाँ तो पर्व रिकॉर्ड आता के अपना रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जनता को मरवा तो दिया। था। हाँ। अपना रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ही जनता को मरवाया। आपका क्या कहना है? कैसे हमारा ये राजनीति जो चल रही है दिल्ली में? दिल्ली की राजनीति खराब चल रही है जी। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? गंदा पानी, हाँ। कुछ नहीं खाने के लिए, यानी ये समझ लो कि सीवर लाइन बंद पड़ी है, सारी गंदा पानी आ रहा पीने के लिए। बुरा हाल बना हुआ है दिल्ली के अंदर। तो कौन जीत रहा है फिलहाल? कांग्रेस जीती, आम आदमी कांग्रेस। पार्टी को नहीं अरे आम आदमी पार्टी को तो कुछ नहीं करना। आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी को आप लोग नहीं जिता रहे हैं लग रहा है? आम आदमी पार्टी का हाल तो देख ही रहे हो पंजाब में। 10-12 साल से सरकार है, इतनी गंदगी है। हम तो पंजाब से आए हैं और उधर वोटा भगवंत मान जी तो कह रहे थे बहुत बढ़िया काम कर दिया है, वहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल नहीं ऐसा किया। जो इस बोल रहे थे कि भाई दिल्ली के नाम पे पंजाब में झूठ बोल के सरकार बना गए, आज हमने आके दिल्ली में देखा कि इतनी गंदगी, और हम तो 3 दिन से आ रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं। हम तो हैरान हैं दिल्ली के लोग कैसे रह रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी जीत जाए इसी चक्कर में कि कांग्रेस का वोट बढ़ जाए आम आदमी पार्टी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो केजरीवाल है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 10 साल लोगों ने उनको मौका दिया है, अच्छी बात है, मौका देना चाहिए। लेकिन ये है कि बहुत जो इधर दिल्ली का पानी पीने के लिए हम बोतल लेते हैं 40-40 रुपए की मिल रही है, तो क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी का एजेंडा कैसा लगता है? बीजेपी जो अभी योगी जी भी आए थे, कह रहे थे हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, उनका आयोजन भी हो काम रहा है। जो बीजेपी है नफरत फैलाती है, जो नफरत का काम कर रही है बीजेपी, और जो है इधर कांग्रेस सरकार जो आएगी कुंभ का भी तो आयोजन कराया है, बहुत बड़ा कुंभ का आयोजन कराया वहाँ पे। नहीं, वो उधर तो पहले जो किया था उधर से तो कोई सीट आई नहीं उनको, वो तो पहले हारे हैं। उधर जितनी एमपी की सीट थी वो पूरी तमाम सीट उधर के हारे हैं। जो राजनीति फैला के एक धर्म पे नाम पे वोट मांगते हैं, वो बहुत गलत है, देश को फाड़ने की बात है। धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं यहाँ पर, उसके बीच में इसी के धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे। कोई 1000 रुपया नहीं मिला, किसी को 3 साल हो गए पंजाब को सरकार केजरीवाल की, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग तो इधर आके झूठ पकड़ रहे हैं भगवंत मान जी का, जो बोल रहे हैं कि मैंने दिल्ली में पानी माफ किया, बिल माफ किए पानी के, जहाँ हम लोग लोगों के घरों में जा रहे हैं 1.5 लाख रुपया बिल है उनका पानी का। बोल रहे हैं हमारा किसी ने कुछ पानी बिल माफ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब कुछ झूठ ही बुला रहे हैं। पंजाब में भी झूठ बोलकर सरकार बनाई है। बीजेपी ने बहुत सारे मंत्री उतारे हैं, बहुत सारे जो है लोगों को लगाए हैं स्टार प्रचारक में, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, इस बार तो ये आप लोग देख ही रहे हो कि कैसा लोगों ने मन बनाया हुआ है। इस बार कांग्रेस पक्की है दिल्ली में। जैसे महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन कराया, उसका कोई वो तो भाई, वो तो अपना धर्म के नाम पे जो है ना, वही तो बोल रहे हैं हम लोग की झगड़ा मुसलमान को हिंदू से, सिख से, ऐसे भाई भाई है तो सभी भाई भाई, लेकिन क्यों मतलब इसी वोट धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से दिल्ली में? हमें तो देखो, हम तो ये कहते हैं जो हमारे लिए काम अच्छा करेगा, जो देखेगा पब्लिक को, सोचेगा 10 उसी साल को। काम किया आम आदमी पार्टी ने कुछ?
नहीं, अब देखो वो तो अब नतीजे जब जो होगा 5 तारीख के बाद पता नहीं, चलेगा। मैं ये देखो। कह रहा हूँ राहुल गांधी जी से उम्मीद कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल जी से उम्मीद कर रहे हैं या मोदी जी से ही उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो सबसे है, देखो उम्मीद जो साथ मोदी दे जी रहे से भी है? सबसे है भाई। अच्छा, कैसे लगते हैं योगी जी आकर के यहाँ प्रचार करते हैं, बताते हैं महाकुंभ बहुत बढ़िया करा दिया, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे दिल्ली में? अब ये तो भैया हम तो कुछ कह नहीं सकते, हमें नहीं, नहीं कुछ आपको पता। क्या लगता है? अब क्या होता क्या है वो तो मुद्दे हैं आपके यहाँ पे दिल्ली में? क्या मुद्दे, क्या नहीं हुआ है, क्या हो रहा हमें है? तो कुछ नहीं है, बस ये महंगाई इतनी है, हाँ? महंगाई इतनी है कि बहुत ज्यादा। तो महंगाई कौन कर रहा है फिर? अब इतना तो मैं भी नहीं जानती हूँ। हाँ देखो, इतना मैं भी नहीं जानती। पहले जैसा माहौल है महंगाई कम होनी चाहिए। पहले से तो थोड़ा कम होना चाहिए, महंगाई बहुत है। और क्या दिक्कत है? काम धंधे इतने हैं नहीं, देखो जो पढ़े लिखों की ही जरूरत है, जो नहीं इतने महंगे सब कुछ है तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी भी तो पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी जी भी पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं आजकल, पहले ऐसा माहौल मोदी ही जी भी कहाँ पढ़े है। लिखे हैं। माहौल ही इतना गंदा हो गया, कुछ पूछो मत ही। हाँ? मोदी जी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं भी कह रहा हूँ ना आपसे, मोदी जी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? साइंस में किया है, कहाँ से? DU से। क्या उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है? क्या आप दिखा सकते हैं? सर्टिफिकेट का तो तभी तो किया है, तभी तो बोल रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? क्या आपने देखा है? वो तो फेक फर्जी, वो तो फर्जी सर्टिफिकेट दिखाया उन्होंने। उस जमाने में क्या प्रिंटर का यूज किया जाता था जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाया है? अच्छा, महाकुंभ का जो आयोजन हुआ भगदड़ मच गई, क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही देख रहे हो आप? ये लापरवाही पब्लिक की, पब्लिक की है, पब्लिक की है, पब्लिक की है। सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार भी है पर पब्लिक भी तो नहीं मानती भाई किसी की, ये तो आपको ही पता है, पब्लिक नहीं मानती भाई। उन्होंने इतना इंतजाम सब कुछ करा, पब्लिक भग देती है, एकदम भगदड़ मचाती है, उनको भी सब्र करना चाहिए। गलती पब्लिक की भी है भाई, इस चीज को पब्लिक की है, क्यों नहीं है? थोड़ा उन्हें भी थोड़ा सब्र करना चाहिए हर एक चीज का, जब इतने इंतजाम कर रहे हैं। बैरिकेटिंग बंद कर दी थी, अमित शाह जी चले गए थे नहाने, इसलिए वहाँ पे अरे बैरिकेडिंग। ऐसा तो देखो, कहने वाले तो सब कुछ कह भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो स्नान का जो समय था, उसमें जो नए लोग आए थे, उस वजह से भगदड़ मची है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं था वहाँ पे। ये कि मैनेजमेंट में थोड़ा इशू था इसमें, जो उनको आपको क्या लग रहा है, आप जो है ये वर्दी वगैरह पहने हुए हैं, क्या आप फौज वोज से आते हैं क्या? वर्दी तो खरीदी भी है बनारी, हाँ? खरीदी भी है बाजार से। बाजार से खरीदी है आप? हाँ, अच्छा, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव में देखते हैं कि वैसे प्रभाव जो है या जहांगीरपुरी बाटली विधानसभा के अंदर में या आदर्श नगर के अंदर में, कि जहाँ तक यह है कि कांग्रेस की सीटें निकलेंगी ये बाटली विधानसभा की। क्यों निकलेगी कांग्रेस की? क्योंकि ये बंदा जो देवेंद्र जो है 8 बजे तक तो मोहर लगाने वाला बैठा रहता है, साइन करने वाले बैठे रहते स्कूल के, और मोहल्ले के अंदर में घूमता रहेगा वो। अच्छा, ठीक है, बहुत काम कर रहे हैं मतलब। हाँ। ठीक। क्या कहेंगे जो अभी जिस तरीके की राजनीति हो रही है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की, किससे खुश है? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो काम शीला दीक्षित के समय में हुए थे, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुए थे, मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, रोड के प्रोजेक्ट हो, स्कूल्स के प्रोजेक्ट हो, हेल्थ के प्रोजेक्ट हो, ये सारे काम शीला दीक्षित के टाइम में तो उन्होंने विकास भी किया था और समाज के हर तबके के बारे में भी सोचा था। तो वही अभी जो है, जो हमारी पॉलिसी है, जो ये हमारा मैनिफेस्टो, इसमें इन्फ्लेशन, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है नागरिकों की, उसके ऊपर इन्होंने जो अपना महंगाई का ये लाए, 25 लाख स्वास्थ्य बीमा है, सिलेंडर का है 2500 रुपये। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आम आदमी को बेनिफिट देगी। एक तरफ अंदानी और अदानी के पास 10-10 लाख करोड़ पहुंच गया है, ठीक है, 2 आदमियों के पास इस देश का 20 लाख करोड़ पहुंच गया है, 23 करोड़ लोग जो है अति गरीबी में रह रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे समाज के, जो हर समाज को बेनिफिट मिले। तो कांग्रेस ने इस तरीके की पॉलिसी बनाई है। कांग्रेस की विचारधारा या जो मैनिफेस्टो लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि लोग तो ये देख रहे हैं कि जैसे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, योगी जी करा रहे हैं, मोदी जी कुछ करा रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरी, ये सबकी जरूरत है। ये क्यों समझ में नहीं आएगा? खाना पीना तो इसी से चलेगा ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, सड़क, मेट्रो, इनसे विकास होता है, इनसे लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है। पार्टी के मैनिफेस्टो में भी यही सारी चीजें हैं। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में आप ये बताइए कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा? नहीं लगा ना कोई। जो मेट्रो थी उसी समय की बनी हुई थी, जो रोड थी, बड़ी बड़ी रोड, चौड़ी चौड़ी रोड थी, जो हरियाली के प्रोजेक्ट थे, जो स्कूलों का था, जो हेल्थ पे था, जो विकास के बड़े बड़े कार्य है ना, वो भी होने चाहिए थे। समाज के लिए, छोटे छोटे समाज के लिए भी सोचो, और विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि दिल्ली में अभी प्रदूषण की बड़ी समस्या है, तो प्रदूषण पे सोचना चाहिए, ठीक है, और रोडों पे सोचना चाहिए। कांग्रेस का क्या प्रदूषण पे को लेकर के वो काम है?
सर कांग्रेस के जितने भी प्रोजेक्ट है ना इस देश में, कांग्रेस ने, मैं पूछ रहा हूँ हाँ, क्या प्लान है उनका प्रदूषण के लेकर, जैसे भाई बीजिंग में एक बार बहुत ज्यादा प्रदूषण था, बीजिंग ने क्या किया, जगह जगह फिल्टर लगाए और प्रदूषण को कम करके अब उनका लेवल बहुत नीचे है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी का यूज करके इस देश में प्रदूषण को कम किया जाएगा। प्लस जो ये वेस्टेज है, वेस्ट मैनेजमेंट, जगह जगह कूड़े के ढेर है ना, तो इनको रिसाइकल करके टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको दूर किया जाएगा, कम मैनेजमेंट किया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज मैनेजमेंट, ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये कांग्रेस ही कर सकते हैं। कांग्रेस के पास एक हिस्ट्री है, एक एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो भी उद्योग धंधे इस देश में लगे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मारुति हो, हीरो होंडा हो, बजाज हो, ये सारी कंपनियां कांग्रेस ने उद्योग लगाए हैं जो कि हजारों लाखों लोगों को जॉब देते हैं। बैंक हो, ओएनजीसी हो, पीएफसी हो, उद्योग विहार उठा के देख लो, ये नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया देख लो, भारत के जिस भी एरिया में जाओगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने उनमें इंडस्ट्री लगी है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, तो उन्होंने दिए हैं। अब जो भी नए आपने पेटीएम हो गए, ये सब मनमोहन सिंह, पेटीएम हो गए, स्विगी हो गए, जोमेटो हो गए, जो कि आजकल के लोगों की लाइफ को ईजी कर रहे हैं, ये भी उसी समय मनमोहन सिंह के टाइम में लॉन्च हुए थे। तो ये सारी जो विकास भी कांग्रेस करती है और समाज के बारे में भी सोचती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।